खबर दिल्ली से। रामलीला मैदान में कांग्रेस की महा रैली को लेकर अपडेट आप जानिए। एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ में कांग्रेस की रैली, ये विशाल रैली इस वक्त जारी है। रैली से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ सवाल उठाए हैं। सरकार पर सीधे तौर पर ये सवाल किए गए। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस आज यानी कि रामलीला मैदान में रविवार को एक बड़ी रैली करने जा रही है और 1 बजे से इसकी शुरुआत भी हो गई है। इस रैली में जहां पर अलग अलग राज्यों के पार्टी कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के जो बाकी सीनियर लीडर हैं वो भी शामिल हैं। संबोधन भी यहां पर होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग की सांठगांठ से मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना होगा और इसीलिए रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में नेता मौजूद हैं। कांग्रेस की इस महा रैली से पहले बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल एसआईआर पर भ्रम ना फैलाएं, यहां भ्रम फैलाने का काम हो रहा है। साथ ही कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम बिल्कुल ना करें। कांग्रेस घुसपैठियों को बचा रही है, ये आरोप भी बीजेपी ने लगा दिया और कह दिया कि संसद में एसआईआर पर विस्तृत चर्चा हुई है। यानी कि एसआईआर का मसला उठाया तो जा रहा है लेकिन इस पर तो विस्तृत चर्चा हो चुकी है। अब इस तरीके से भ्रम फैलाने का काम आखिर क्यों कांग्रेस कर रही है, ये बीजेपी ने सवाल पूछा है। ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस घुसपैठियों का बचाव कर रही है, उन्हें बचा रही है और बेवजह एसआईआर के मामले पर भ्रमित करने का काम कांग्रेस और राहुल गांधी के जरिए और बाकी नेताओं के जरिए हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम हो रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर शक्ति प्रदर्शन कर रही है और इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार ने हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से बातचीत की। सुनिए। रामलीला मैदान में आज कांग्रेस ने बड़ी रैली प्लान की है। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सर, सबसे बड़ी बात कि आप लोग आज दिल्ली में आए हैं, वोट चोरी को लेकर आप लोग लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस रैली को लेकर और क्या संदेश देना चाहेगी कांग्रेस पार्टी आज? देखिए, आज एक बहुत विशाल रैली दिल्ली में हो रही है राहुल जी की लीडरशिप में और हिमाचल प्रदेश से हज़ारों की संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे हैं। लगभग 100 के आसपास बसें यहाँ हमारे हिमाचल भवन पहुंच चुकी हैं और अभी हम मार्च कर रहे थे ग्राउंड को जाने के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने कहा यहाँ 144 लगी है और हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते और आप या तो अपने वाहनों में जाओ या बसेस में जाओ, लेकिन पैदल मार्च नहीं करने देंगे। लेकिन ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान है, केंद्रीय चुनाव आयोग से मिल के केंद्र की सरकार चुनावों को प्रभावित कर रही है, उसके अगेंस्ट महाआंदोलन है ये। उस यज्ञ में हिस्सा डालने के लिए हम सब आए हैं। बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग घुसपैठियों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग तो वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करने की कोशिश में काम कर रहा है। नहीं, देखिए, ये चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में आ चुकी है और राहुल जी ने पूरे तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बातें सामने रखी हैं और उन्होंने सदन के अंदर चुनौती भी दी है कि आप अगर साफ हैं तो आप चर्चा करें। उसके लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है, इसलिए जन भावना जो लोगों की है उसको गति देने के लिए हम रैली में आए हैं। रैली में तमाम जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं वो इस तरह के नारे लगा रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस तरह की बातें जरूरी है देश में करना? नहीं, हमने तो ऐसा नारा सुना नहीं, लेकिन हमारे लोग तो बहुत जो हमारे साथ आए हैं वो शिष्टतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और रैली का समर्थन कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। साफ तौर पे डिप्टी सीएम थे हिमाचल प्रदेश के, जिनका कहना है कि इस रैली के जरिए जनता के बीच में कांग्रेस संदेश पहुंचाने की कोशिश करेगी और साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पे हमलावर भी है और कहीं ना कहीं आज रामलीला मैदान में वोट चोरी के नारे के साथ बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को घेरती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ कनिका, न्यूज इंडिया, दिल्ली। यूपी के गाजियाबाद में देश के अग्रणी प्ले स्कूल मकूंस